एसवी में सोल्यूशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रकाश का परावर्तन लेकर आए। फिर से क्या लेकर आए? प्रकाश का परावर्तन ही लेकर आए। प्रकाश के परावर्तन का अगला टॉपिक लेकर आए। प्रकाश के परावर्तन का अगले टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन का अगले टॉपिक है क्या है? दर्पण सूत्र। क्या है? दर्पण सूत्र। तो क्या है देखेंगे? दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र क्या है? तो क्या देखेंगे? दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण क्या है? दर्पण सूत्र है। क्या है? दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र है तो क्या देखेंगे? दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र क्या है? किसी गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दर्पण सूत्र कहते हैं के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दर्पण सूत्र में आज क्या देखेंगे? सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि क्या करे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दर्पण सूत्र यही है। दर्पण सूत्र यही है। या दूसरा क्या करेंगे? दूसरा सिद्ध क्या करेंगे? इसको एक और ये है और ये क्या है? और क्या है? और 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होगा? 1/f के जगह पर क्या लिख सकते हैं? f इज इक्वल टू क्या पढ़ाए हुए थे? r/2 पढ़ाए हुए थे। क्या पढ़ाए थे? r/2 पढ़ाए थे। r/2 पढ़ाए हुए थे। क्या? r/2। तो 2 क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा। 2 ऊपर चल जाएगा। दूसरा यही है। तो क्या देखेंगे आज? दर्पण सूत्र ही देखेंगे। दर्पण सूत्र हम देखेंगे आज क्या होगा। तो दर्पण सूत्र हम प्रूफ कर रहे हैं। क्या है? सिद्ध करे कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दर्पण सूत्र आज हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं? एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। एक अवतल दर्पण ले लिए। एक अवतल दर्पण ले लिए। एक अवतल दर्पण ले लिए। एक अवतल दर्पण ले लिए और क्या कर लिए? उसका ध्रुव मुख्य अक्ष बना लिए। क्या करिए? मुख्य अक्ष इसका क्या है? ये ध्रुव। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र है। क्या है? ये वक्रता केंद्र है। क्या है? ये वक्रता केंद्र है। तो क्या करेंगे हम? ये अवतल दर्पण हम बना लिए। अवतल दर्पण बना लिए तो क्या करेंगे हम? वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे? हम अनंत पर रखते हैं। क्या करते हैं? अनंत पर वस्तु को रखते हैं। क्या करते हैं? आप वस्तु को अनंत पर रखते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो कहाँ से गुजरती है? अनंत पर रखते हैं तो कहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है? अनंत पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। क्या करता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तो क्या करेंगे हम? अनंत पर रखे वस्तु तो क्या करेंगे? अनंत पे जब वस्तु को रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वो क्या करेंगे? जब कहीं पर हम वस्तु रखते हैं तो उसको हम क्या बतलाए हुए? तो वहां से एक समांतर लाइन उसको खींच देने के लिए क्या हुआ? ये फोकस से चलेगा। और दूसरा क्या क्या है? कहे हुए थे कि वक्रता केंद्र से क्या करेंगे? वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो जिस पथ से आया है उसी पथ से क्या होगा? लौट जाएगा। जिस पथ से आया है उसी पथ से क्या होगा? लौट जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट का नाम, वस्तु का नाम दे दिए ए बी। और ये क्या है? सी वक्रता केंद्र है। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ बना है? यहाँ पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है? यहाँ पर बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना है? यहाँ पर बना है। तो ये प्रतिबिंब कैसा बना? ए बी ऑब्जेक्ट है तो कैसा बना? ए डैश बी डैश। कैसा ऑब्जेक्ट बना? ए डैश बी डैश। तो क्या है? और इसका नामकरण कर दिए एम। इसका एम, ए बी एम। ठीक है। एम ये क्या है? 90 डिग्री का कोण है। ये भी क्या बन गया? 90 डिग्री का कोण है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ज़्यादा कर्व नहीं है, इसलिए ये क्या करिए? क्या किए है? एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये ड्रॉ कर दी है जो क्या है? एन पी के काफ़ी नज़दीक है। ये एन है जो पी के काफ़ी नज़दीक है। पी के क्या है? काफ़ी नज़दीक है। ये लाइन ड्रॉ कर दी है। तो आप 10th में या मतलब कि इसी क्लास में आप मैथ में पढ़े होंगे या पढ़िएगा। आप क्या पढ़िएगा? अगर किसी
दो त्रिभुज का दो संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होती है। क्या पढ़िएगा, अगर किसी दो त्रिभुज का संगत कोण बराबर हो तो क्या कहिए, क्या पढ़िएगा, दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होती है और उनके संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है, उनके संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो चलिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं, या इस त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं, हम इस त्रिभुज में आपको दिखा रहे हैं कि समरूप है, दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो देखिए, ये देखिए ए और बी और सी है, क्या है, ए बी सी और क्या है, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी क्या है, समरूप है। क्या है, यदि किसी त्रिभुज में अगर किसी दो त्रिभुज का संगत कोण बराबर हो, ये क्या है 90 डिग्री है और ये क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और उसके क्रॉसपोंडिंग साइड मतलब कि उसके संगत भुजाएं अनुपातिक होती है और उसके संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। और ये कोण क्या है, ये कोण क्या है, अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा, अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण भी 60 डिग्री होगा, अगर ये कोण 45 है तो ये कोण भी 45 ही होगा। तो क्या है, इसमें दो त्रिभुज के क्या है, दो कोण संगत है, दो त्रिभुज के दो कोण संगत है तो वह त्रिभुज समरूप होती है। तो चलिए हम दिखाएं, तो क्या है, त्रिभुज क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज ए डैश बी डैश सी कहाँ से लिए है, ए समरूपता से कहाँ से लिए है, ए समरूप से लिए है। तो इसमें क्या है, ए समरूप से लिए है तो क्या है, इसमें दो संगत कोण बराबर है तो उसके संगत भुजाएं अनुपातिक होगा। तो इस त्रिभुज में ए बी सी में संगत भुजाएं अनुपातिक कौन है, इसका ए बी है, इसका क्या है, ए बी है और इसका क्या है, ए बी है। तो इसका क्या है, इसका ए डैश सी ले ले, इसका क्या ले ले, ए डैश सी नहीं, अगर ये ए बी सी लिए है तो इसका क्या लीजिएगा, ए डैश बी डैश, इसका क्या लीजिएगा, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बराबर। और क्या है, इस त्रिभुज में क्या है, संगत भुजाएं क्या है, इस त्रिभुज में इस ए डैश बी डैश सी में संगत भुजाएं क्या है, ए डैश बी डैश सी में संगत भुजाएं क्या है। अब क्या लेंगे, अब फिर से ये ले लिए संगत भुजाएं ए सी बटे, और इसमें क्या लिए, इसमें क्या लिए, ए सी ले लिए, इसे ए सी ले लिए इसमें, तो क्या लेंगे, इसमें क्या लेंगे, ए डैश सी, इसमें क्या लेंगे, ए डैश सी, इसमें क्या लेंगे, ए डैश सी। इसको इस इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, समीकरण इसको क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से आपको दिख रहा होगा एक और त्रिभुज दिख रहा होगा जो समरूप है, क्या है, इसमें भी क्या है, ये 90 डिग्री है और इसमें भी क्या है 90 डिग्री है। तो इसमें क्या है, त्रिभुज एम एन पी एफ और ए डैश बी डैश एफ, क्या है, ए डैश बी डैश एफ। तो पुनः क्या लिखेंगे, पुनः क्या है, इसमें फिर से क्या है, त्रिभुज क्या दिख रहा है, त्रिभुज क्या दिख रहा है, एम एन एफ सिमिलर समरूप क्या है, ए डैश बी डैश एफ, और एफ, ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या है, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ है। तो इसमें ए डैश बी डैश एफ है त्रिभुज। तो इसमें संगत भुजाएं कौन है, इस त्रिभुज में संगत भुजाएं कौन है, इस त्रिभुज में अगर संगत भुजाएं एम एन ले लिए, एम से एन तक ले लिए, एम एन बटे, तो इसमें क्या लेंगे, इसमें एम एन लिए तो इसमें क्या लेंगे, ए डैश, इसमें क्या लेंगे, ए डैश बी डैश बराबर एक और ले लिए एफ एन संगत भुजाएं। तो इस त्रिभुज में क्या लेंगे, ए डैश एफ ले लिए, कहाँ से लिए, तो ए समरूपता से
समरूप से, समरूप से, ये समरूप से ले लिए। तो क्या है, क्या देख रहे हैं आप, एन जो बिंदु है जो पी के क्या है काफी नजदीक है, एन बिंदु है जो पी के क्या है काफी नजदीक है, काफी नजदीक है, काफी नजदीक है। तो क्या करेंगे, काफी नजदीक है तो इसीलिए एम एन के जगह पर सॉरी यहाँ पर एन वो अगले करेंगे, क्या है एम एन के जगह पर ये दो पैरेलल मतलब दो समांतर किरण है, दो समांतर रे के बीच की दूरियां हमेशा क्या होती है, समान होती है, हमेशा क्या होती है, समान होती है। हमेशा ये दोनों पैरेलल किरण है, समांतर किरण है, ये किरण और ये किरण क्या है, समांतर किरण है। तो बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा समान होगी, हमेशा समान होगी। तो इस हमेशा समान होगी, इसीलिए क्या कर सकते हैं आप, एम एन के जगह पर ये एम एन के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए बी। एम एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो लिख देंगे क्या है, एम एन के जगह पे ए बी लिखेंगे, ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एन बटे ए डैश बी। इसको क्या कर लिए, इसको क्या कर लेंगे, इसको इक्वेशन मतलब समीकरण सेकंड मान लेंगे, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे, समीकरण सेकंड मान लेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में क्या देख रहे हैं, LHS बराबर है, इस साइड बड़ा क्या है, इस साइड वाला बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा, RHS भी बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए समीकरण एक एवं दो से एक एवं दो से क्या देखे हैं, LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, ये इसका RHS क्या है, AC बाई ए डैश सी इज इक्वल टू एफ एन बाई ए डैश बी लिख दिए, ए डैश बी। इसको क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे हम, इसको क्या कर लेंगे, इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, सॉरी इसको थर्ड नहीं मानेंगे, इसको क्या करेंगे, थर्ड नहीं मानेंगे। ए सी बाई ए डैश इज इक्वल टू एफ एन बाई ए डैश बी है। तो क्या करेंगे, एफ एन के जगह पर एन क्या है, एन ये एन बिंदु है, एन बिंदु पी बिंदु के क्या है काफी नजदीक है, पी बिंदु के काफी नजदीक है। तो क्या लिख सकते हैं, एन के जगह पर पी लिख सकते हैं, एन बिंदु काफी पी बिंदु के नजदीक है। तो क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, चूंकि बिंदु पी बिंदु एन बिंदु पी के ज्यादा नजदीक है या काफी नजदीक है, काफी नजदीक है, काफी नजदीक है। तो क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए डैश सी इज इक्वल टू ये एन के जगह पर क्या लिखेंगे, पी, ये एन के जगह पे क्या लिखेंगे, पी, इसे एन के जगह पे लिख दिए पी बाई ए डैश बी, क्या लिख दिए, ए डैश बी। इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे, इक्वेशन इसको क्या मान लिए, थर्ड। अब क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के यूज करेंगे, क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के यूज करेंगे, चिन्ह परिपाटी के प्रयोग से चिन्ह परिपाटी के प्रयोग से क्या करेंगे, ये बिंदु देख रहे हैं एसी बिंदु देख रहे हैं, जो एसी बिंदु कोई दूरी है, एसी बिंदु देख रहे हैं जो कोई दूरी है, कोई भी दूरी कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो एसी बिंदु जो देख रहे हैं, एसी बिंदु जो देख रहे हैं जो कोई दूरी है नहीं है, तो इसको दूरी हम क्या करेंगे, बनाएंगे। एसी को जब एसी कोई दूरी है, एसी क्या है, एसी कोई दूरी है, एसी कोई दूरी नहीं है तो क्या करेंगे हम, एसी इसको दूरी हम बनाएंगे, एसी दूरी की क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे। एसी दूरी क्या बनाएंगे, पी से लेकर ए, पी ए माइनस पी सी लेंगे तो एसी बच जाएगा, एसी के जगह पे क्या लिखेंगे, पी ए माइनस पी से लेकर ए माइनस क्या बोले हैं, पी सी लेंगे तो क्या है, पी से लेकर ए तक की दूरी को क्या कहेंगे, पी से ए तक की दूरी को क्या कहेंगे हम, पी से ए तक की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी, पी से ए तक की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी क्या बतलाए होते हैं अवतल दर्पण के, निगेटिव, सब कुछ निगेटिव, यू
और क्या है पीसी, पी से लेकर और सी तक की दूरी को क्या कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को क्या बतलाया था वक्रता त्रिज्या के आर अवतल दर्पण के सब कुछ निगेटिव। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस यू प्लस आर, माइनस यू प्लस आर। अब क्या है ए सी देख लिए, ए से लेकर सी तक ए सी दूरी निकाल दिए, और क्या है ए सी दूरी निकाल लिए तो क्या है ए डैश सी, ये ए डैश सी कोई दूरी है, ए डैश सी नहीं दूरी है, तो इसका क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे बनाएंगे ए डैश सी, ए डैश सी दूरी नहीं है तो इसको भी क्या करेंगे बनाएंगे पी से लेकर पी सी माइनस पी सी माइनस पी सी माइनस पी ए डैश, पी ए डैश लिखेंगे, पी ए डैश लिखेंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे ए सी के पी सी है, पी से लेकर सी तक है, पी से सी तक की दूरी क्या कहेंगे वक्रता त्रिज्या माइनस आर प्लस अब पी से लेकर ए तक की दूरी को क्या कहेंगे, पी से ए तक की दूरी क्या कहेंगे माइनस, पी से ए तक की दूरी को क्या कहेंगे माइनस भी कहेंगे। और क्या है तो ये माइनस आर प्लस भी हो गया। और क्या है अब क्या है यहाँ तक कि देख लिए। अब क्या है एफ और एफ ए कोई दूरी है, एफ ए डैश सॉरी पी और एफ तक की दूरी को क्या कहेंगे, पी और एफ तक की दूरी को पी एफ इज इक्वल टू क्या है पी और एफ तक की दूरी को पी और एफ तक की दूरी क्या कहेंगे फोकस दूरी भी क्या है अवतल दर्पण की निगेटिव माइनस एफ। अब क्या है ए से लेकर ए डैश एफ, ए से ए डैश और ए डैश एफ कोई दूरी है नहीं है तो इसको भी क्या करेंगे हम बनाएंगे, ए डैश एफ कोई दूरी नहीं है तो इसको भी क्या करेंगे हम बनाएंगे, दूरी नहीं है तो क्या करेंगे हम इसको भी बनाएंगे। ए डैश एफ कोई दूरी है नहीं है, ए से लेकर ए डैश एफ दूरी नहीं है तो क्या करेंगे पी ए डैश माइनस पी एफ करेंगे। तो पी ए डैश, पी से लेकर ए डैश के क्या कहेंगे, पी से लेकर ए डैश को क्या करेंगे माइनस भी प्लस सॉरी माइनस और पी से लेकर एफ तक की दूरी को क्या कहेंगे फोकस दूरी, फोकस भी क्या है माइनस एफ है तो क्या करेंगे माइनस भी प्लस एफ। अब क्या करेंगे ये पी एफ निकल गया, ए डैश एफ निकल गया, ए डैश सी निकल गया, ए सी निकल गया, ये चार क्या हुआ निकल गया। अब क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में, मतलब कि ये इक्वेशन थर्ड है समीकरण तीन से क्या है तीन में ए सी है तो ए सी क्या है, ए सी क्या निकला है माइनस यू प्लस आर, ए सी बट्टे क्या है ए डैश सी क्या निकला है माइनस आर प्लस भी निकला है। और बराबर क्या है एफ और पी है, एफ पी क्या निकला है एफ पी मतलब पी एफ क्या निकला है माइनस एफ। और क्या है ए डैश बी है क्या है इक्वेशन ए डैश बी कहाँ से हुआ, ए डैश बी कहाँ से हुआ, ए डैश बी एफ न होगा क्या है ए डैश बी लिखा हुआ पहले देखिए कहाँ से होगा ए डैश एफ, समीकरण एक और दो से ये क्या है यहाँ पर क्या है एफ है, यहाँ पर क्या है एफ है तो यहाँ पर भी क्या होगा समीकरण एल एच एस बराबर है क्या है एम एन एफ एन बाई ए डैश एफ होगा ना, ए डैश एफ वही कह रहे हैं कहाँ गलत हो गया ए डैश एफ समीकरण एक एवं दो से क्या है समीकरण एक एवं दो से एफ एन ए डैश एफ और क्या होगा ए डैश एफ होगा ए डैश एफ क्या निकला तो ए डैश एफ है पी क्या है पी एफ माइनस एफ है और क्या है ए डैश एफ इज इक्वल टू क्या निकला है ए डैश एफ माइनस बी प्लस आर। तो इसको क्या कर दे रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड को गुना कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं गुना कर रहे हैं माइनस भी प्लस एफ और क्या है माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू क्या है ये गुना हम कर ही दे रहे हैं माइनस प्लस एफ आर माइनस प्लस माइनस एफ और भी तो क्या करेंगे इसका भी गुना करेंगे इससे
माइनस माइनस प्लस वी यू, और क्या है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वी आर, और क्या है एफ क्रॉस माइनस वी माइनस यू माइनस एफ यू, और क्या है एफ प्लस आर, एफ आर इज इक्वल टू क्या है एफ आर माइनस एफ वी। एफ आर इस साइड भी और इस साइड भी है, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, और वी यू माइनस वी आर, आर की जगह पे क्या लिख देंगे 2f लिख देंगे। 2f कहाँ से लिखेंगे, f इज इक्वल टू क्या पढ़ाए हुए थे r/2 r/2 पढ़ाए हुए थे, तो r बराबर क्या हुआ r/2 पढ़ाए हुए थे r/2 पढ़ाए हुए थे, r बराबर क्या हुआ 2f। तो यहीं से हम लिखे हैं वी आर, आर के जगह पे क्या लिखेंगे 2f माइनस एफ यू, और क्या है इज इक्वल टू क्या है माइनस एफ और भी, एफ भी है, क्या है माइनस एफ और भी है, माइनस एफ भी है। तो क्या लिखेंगे, और इसको हम और रीअरेंज कर रहे हैं, क्या लिखेंगे वी यू माइनस 2f भी, और इस साइड क्या है माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में आएगा, प्लस एफ भी माइनस एफ यू इज इक्वल टू जीरो। क्या हो गया वी यू, और दो को माइनस एफ भी है और ये को प्लस एफ भी है, तो क्या होगा माइनस एफ भी माइनस एफ यू इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे, इक्वेशन 4, 3 तक मान लीजिए, इक्वेशन 4 मान लेंगे, इक्वेशन 4 मान लेंगे, देख रहा है। इक्वेशन हम इसको क्या कर लिए 4 मान लिए, इक्वेशन इसको हम क्या कर लिए 4 मान लिए, इक्वेशन इसको हम 4 मान लिए। अब क्या किए, अब क्या करेंगे इक्वेशन 4 में समीकरण 4 में यू वी एफ से दोनों ओर भाग देने पर क्या करेंगे, दोनों ओर भाग देने पर दोनों ओर भाग देने पर यू वी एफ से दोनों ओर भाग देने पर वी यू क्या है वी यू माइनस वी यू के यू वी एफ से भाग देने पर माइनस क्या है माइनस, फिर क्या है एफ भी बाई यू वी एफ माइनस क्या है एफ यू बाई यू वी एफ इज इक्वल टू क्या है 0 बाई यू वी एफ हो गया। ये यू वी से ये यू वी क्या होगा कट गया, एफ वी से क्या हो गया एफ वी कट गया, और क्या है एफ यू से एफ ये और ये यू कट गया, तो क्या बच गया एफ का 1/f इज इक्वल 1/f माइनस 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू 0 बच गया। तो क्या है 1/f, ये माइनस इस साइड जाएगा तो 1/v प्लस 1/u, यही हमें प्रूफ करना था, और यही करना था। और क्या लिखेंगे 2/f f के जगह पे r/2 लिख देंगे, 1/v प्लस 1/u, हमें यही प्रूफ करना था। तो चलिए हम प्रूफ कर लिए, क्या करिए प्रूफ कर लिए हैं, प्रूफ कर लिए। तो यही है अब तक गोलीय दर्पण का क्या है, ये दर्पण सूत्र है। ये पहले अवतल दर्पण लिए, इसका मुख्य अक्ष बना लिए, और एक अनंत पर वस्तु रखे, अनंत पर वस्तु रखने पे कहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जो ए डैश बी डैश बनता है। तो क्या है अगर किसी दो त्रिभुज का संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होती है, और उनके संगत भुजाएं क्या होती है अनुपातिक होती है, तो उनके संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी के संगत भुजाएं क्या होगी अनुपातिक होगी। तो इसमें क्या ले लिए ए बी ले लिए, भुजाएं अनुपातिक होगी, तो इसमें ए बी लिए, तो इसमें क्या लेंगे ए डैश बी डैश, और इज इक्वल टू फिर इसमें क्या लिए ये संगत भुजाएं लिए ए सी, तो इसमें क्या लिए ए डैश सी डैश लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। फिर क्या किए पुनः मान लिए, फिर ये त्रिभुज दो त्रिभुज समरूप था, तो ये भी त्रिभुज समरूप दिख रहा था एम एन एफ, और क्या दिख रहा था ए डैश बी डैश एफ में भी ऐसे ही कर लिए। और क्या किए एम एन इज इक्वल टू ए बी का लिखे है। तो अगर किसी पैरेलल लाइन मतलब कि संगत की, अगर किसी पैरेलल लाइन, अगर किसी मुख्य अक्ष की पैरेलल लाइन के समांतर, मुख्य अक्ष की पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा समान होती है,
हमेशा समान होती है, ये पैरेलल लाइन है, बीच की दूरी हमेशा समान होगी, तो इसीलिए एम एन, ये एम एन और ये ए बी की जगह पे एम एन की जगह पे ए बी लिख दिए, इसलिए एम एन की जगह पे क्या किए, एम एन की जगह पे ए बी लिख दिए। तो इसका इक्वेशन एल एच एस बराबर है, तो इसका आर एच एस भी बराबर कर लिए, समीकरण 1 और 2 से आर एच एस बराबर कर लिए। तो क्या है, एन एन जो बिंदु है, जो पी बिंदु के क्या है, काफी नजदीक है, एन बिंदु है जो पी बिंदु के काफी नजदीक है, इसीलिए क्या किए है, इसीलिए क्या किए है, एन के जगह पर पी लिख दी है, इक्वेशन इसको थर्ड मान लिया। अब चिन्ह परिपाटी के यूज किए, चिन्ह परिपाटी के प्रयोग से, कहाँ से, चिन्ह परिपाटी के प्रयोग से, चिन्ह परिपाटी के प्रयोग से, चिन्ह परिपाटी के प्रयोग से की है। तो ये ए सी है, ए से लेकर सी है, ए सी दूरी कोई दूरी नहीं है, कोई भी दूरी ध्रुव समान नापी जाती है, तो ए सी दूरी बनाए हैं, ए सी दूरी क्या निकला है, माइनस यू प्लस आर, और ए डैश सी भी कोई दूरी नहीं है, तो ये दूरी सब बना ली है और इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिए है। और पुट करने के बाद क्या हुआ, समीकरण के दोनों ओर यू वी एफ से भाग दे दी है, यू वी एफ से भाग देने के बाद ये दर्पण सूत्र प्रूव हो गया, क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। अच्छा लगे, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स।